शायद भारत के इतिहास में किसी भी राज्य में यह पहले कभी नहीं हुआ है कि किसी राज्य का बजट 12 मिनट में खत्म कर दिया गया हो। 1 महीने के लिए 1 मिनट का समय हमारे राज्य के वित्त मंत्री जी ने कल रखा था, और यह मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप जाइए और रिवाइंड करिए कल की प्रोसीडिंग को। 11 मिनट 43 और 44 सेकंड था, तो मैंने राउंड ऑफ करके उसको 12 मिनट कर दिया है। आज से पहले इस राज्य में सुशील मोदी जी हुआ करते थे। 1 घंटे 30 मिनट 1 घंटे 40 मिनट का एज अ वित्त मंत्री उनका बजट का भाषण होता था। बजट का भाषण या बजट का यह डॉक्यूमेंट, इसको अगर साधारणतः अगर हम पढ़ें तब भी 1 घंटे लगेंगे। सदन में अगर पहले से कोई प्रश्न तैयार रखा गया हो और उसका अनुपूरक पूछा जाए तब भी 12 मिनट से ज्यादा लगेगा। बिहार के वित्त मंत्री और बिहार की सरकार दोनों के लिए, बिहार के बजट के लिए उन्होंने 12 मिनट एलोकेट किया है। यह दिखाता है कि आप बिहार को लेकर, बिहार के विकास को लेकर कितने सीरियस हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा कि कैसे नंबर को फज किया जा रहा है या नंबर से खेला जा रहा है। क्योंकि आप कुछ बोलेंगे नहीं तो आपका रिकॉर्ड पे कुछ आएगा नहीं। बाकी किताब इतना बड़ा वाला वो जो 2-2 झोला पकड़ाया गया है, वो कितने लोग बिहार में पढ़ते हैं। हमको 3-4 पतला पतला पढ़ने में तो पूरा रात बीत गया, हम 2-3 बजे सो पाए हैं। तो आप इसको समझिए, सीधे एकदम नंबर पर आते हैं। यह सबसे पहला मेरा सवाल आपके माध्यम से बिहार की सरकार से है कि क्या बिहार के बजट के लिए 12 मिनट, 1 महीने के लिए 1 मिनट काफी था? यह सवाल यहां के उप मुख्यमंत्री, यहां के वित्त मंत्री, यहां के मुख्यमंत्री को देना चाहिए बिहार की जनता के समक्ष। अब दूसरा नंबर पर आते हैं। यह जो हर वर्ष कहा जाता है कि 12%, 13%, 14% से हम ग्रो कर रहे हैं, तो जीवन भर हमने भी फाइनेंस ही पढ़ा, नौकरी भी बैंक में ही की है, थोड़ी बहुत नंबर की समझ है। बजट क्या है? हमारे इनकम और एक्सपेंडिचर का पूरा बेरा, कितना हमारा आय है और कितना हमारा व्यय है। अगर आय कम है तो व्यय में लोन जोड़ दो तो वो इक्वल हो जाएगा। कोई एक नंबर जोड़ दो तो दोनों को इक्वेट करना ही है, उसकी मजबूरी है। और डेफिसिट को 3% से नीचे किसी भी प्रकार कर लो। इंपॉर्टेंट ये नहीं है, आप लोग एक नंबर नहीं देख रहे हो। ये है इस साल का बजट और ये है पिछले साल का बजट। इस साल का जो एस्टिमेटेड है, यानी आपने जो अनुमान लगाया है, वो अगले साल एक्चुअल हो जाएगा। यानी पिछले साल जो अनुमान लगाए थे वो इसमें एक्चुअल हो गया है इस साल। उसमें तो आप नहीं झूठ बोलेंगे। यानी 2026-27 में जो नंबर आप अभी मुझे बता रहे हो 25-26 का, वो नंबर एक्चुअल हो गया है। तो सर, आप ही के बात को आगे बढ़ाते हुए अगर 2025-26 के एक्चुअल नंबर को हम लेते हैं तो एक्चुअल रेवेन्यू क्या बताया गया था पिछले साल? 3,17,000 करोड़। एक्चुअल नंबर है 3,29,831 करोड़। ये इन्हीं का है, बिहार सरकार का डेटा है। और इस साल ये बता रहे हैं कि 3,47,752 करोड़ का इन्होंने बजट पेश किया है, और उसकी वृद्धि बता रहे हैं कि 11 से 12% है। सॉरी सर, माननीय वित्त मंत्री जी, रॉन्ग है आप। 5% है, 17,000 करोड़ से आप बढ़े हैं। अब आप जोड़ लीजिए, मैथमेटिक्स हमको नहीं समझाने की जरूरत है कि मात्र 5% की वृद्धि है आपकी एक्चुअल टर्म में, नॉट इन एस्टिमेटेड टर्म। पहली बात। दूसरी बात, देखिए कि कितना इंपॉर्टेंट है ये। पिछले साल जब चुनाव चल रहा था बिहार विधानसभा का, तो ये नंबर मार्केट में फ्लोट हो रहा था कि 4,07,000 करोड़ का लोन है बिहार पर। बिहार सरकार के अपने डॉक्यूमेंट में पेज नंबर आगे कोई पूछे तो हम इसलिए बोल रहे हैं कि भाई ये नहीं लगे कि हम लोग हवा में बात कर रहे हैं। इन्हीं का जो अपना विजेंद्र प्रसाद यादव जी का डॉक्यूमेंट है, उसमें पेज नंबर 15 में ये बता रहे हैं कि 31 मार्च 2027 तक बिहार का कुल लोन ऋण 4,46,326 करोड़ हो जाएगा। अब आप समझिए
कि बिहार में 3,47,000 इन्हीं का फिगर हम मान लेते हैं, तो उसपे 4,26,326 करोड़ का लोन आउटस्टैंडिंग रहेगा 31 मार्च 2027 तक। यह बिहार को कहां ले जा रहा है, और इसको और डिटेल में नंबर टर्म्स में समझना है तो सिर्फ दो फिगर दे रहे हैं। पहला, इसी साल इनके डॉक्यूमेंट के अनुसार मोटा मोटी आप मान के चलिए आरडी बाई जीएफडी का नंबर है पेज नंबर 3 पे, ठीक है। आरडी बाई जीएफडी पेज नंबर 1 बजट डॉक्यूमेंट का मेन जो डॉक्यूमेंट है उसके पेज नंबर 1 पर आरडी बाई जीएफडी सरल शब्द में कहें तो रेवेन्यू डेफिसिट बाई ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट। इसका मतलब यह होता है कि आपका जो सकल राजकोषीय घाटा है ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, उसके मुकाबले में आपका जो रेवेन्यू डेफिसिट है, जो सरकार का रेवेन्यू में नुकसान हो रहा है, वो इस समय बिहार में 56.79% है। समझिए, ये मैं बहुत रिआइटरेट कर रहा हूं। रेवेन्यू डेफिसिट आपके ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के मुकाबले 56% यानी आधे से ज्यादा है। और इसको वैलिडेट करने के लिए मैं आपको एक नंबर दे रहा हूं। इस साल बिहार ने नेट सरप्लस नहीं 93,453 करोड़ के नुकसान के साथ कैश बैलेंस हमारा नेगेटिव है। कितना? 93,500 करोड़ रुपए। कहां गया यह पैसा? आपका प्रश्न होगा कि भाई इतना नुकसान कैसे हो गया। तो आइए इसी के पेज नंबर 6 पे आइए, इनका बजट का सार, जिस्ट ऑफ बजट, पेज नंबर 6। इनका 2025-26 में सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर एस्टिमेशन था 21,000 करोड़ का। ध्यान दीजिएगा, बिहार सरकार का एस्टिमेशन था 21,000 करोड़ का। खर्च कितना हुआ? यानी बजट में प्रोविजन नहीं था। ये जो बार बार झूठ बोलते हैं चुनाव के समय कि पहले से सब प्रोविजन था, 21,000 करोड़ जो है वो 58,909 करोड़ हो गया। ये वही पैसा है मुफ्त में, फ्रीबीज। और फ्रीबीज की कीमत आप जानना चाहेंगे तो दूसरा फिगर जानिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी भी फिनांस के विशेषज्ञ से अगर आप पूछेंगे तो वो कहेगा कि किसी भी राज्य का जो ये जीएफडी बाई जीएसडीपी नंबर है, यानी ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट, हमारे राज्य के जीडीपी, जीएसडीपी बोलते हैं उसको, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें 3% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि एक्चुअल फिगर में आपने एस्टिमेटेड में तो कह दिया कि 3% से नीचे रखे हैं। हमको एक्चुअल वाला बताइए ना, पिछले साल का जो आप छुपा रहे हैं बिहार से। वो नंबर है 11.79%, वन ऑफ द हाईएस्ट इन ऑल